हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज वीके सिंह एंड यू आर वाचिंग एसएबी सॉल्यूशंस। तो मैथ्स में चैप्टर 1 जीएसटी हमारा कंप्लीट हो गया था। ठीक है, इफ यू नीड मोर क्वेश्चंस लेट मी नो इन कमेंट्स। ओके, तो आज से हम चैप्टर 2 बैंकिंग स्टार्ट कर रहे हैं। छोटा सा चैप्टर है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है होंगे इसमें, तो शायद ये आपका इसी लेक्चर में खत्म भी हो जाए। ठीक है, तो चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ। लेट्स गो टू द बोर्ड। बैंकिंग। अच्छा, बैंकिंग क्या है भाई? कोई बता सकता है बैंकिंग क्या चीज है? तो देखो भाई, बैंकिंग एक प्रोसेस है। क्या है? एक प्रोसेस है जो कहाँ होती है? बैंक्स में होती है। तो बैंकिंग एक प्रोसेस है जो कहाँ होता है भाई? बैंक्स में होता है। ठीक है, तो अब एक ये प्रोसेस है जो बैंक में होता है, तो ये बैंक क्या चीज है भाई? है ना? और जब ये बता दिया कि बैंकिंग एक प्रोसेस है जो बैंक में होता है, तो अब बैंक क्या चीज है? अच्छा, बैंक में क्या क्या प्रोसेस होता है? तो बैंक में भाई डिपॉजिट होता है, विड्रॉल होता है। ठीक है, और क्या होता है? या विड्रॉ लिख लें खाली। तो क्या विड्रॉ होता है, डिपॉजिट होता है, लोन दिया जाता है ना? और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो बैंक है क्या? तो बैंक यही तो काम करता है। तुम क्या लिख सकते हैं कि बैंक क्या है? बैंक एक इंस्टीट्यूशन है या एक ऑर्गेनाइजेशन है विच मेनली कैरीज ऑन द बिजनेस। किस चीज का बिजनेस करता है? गेटिंग डिपॉजिट्स एंड लेंडिंग मनी। डिपॉजिट जमा करने का और लोन देने का, या उल्टा एरो बना दिया। डिपॉजिट जमा करने का और लोन देने का काम करता है ना? जैसे विजय माल्या को देखो दिया था ना लोन, उसी तरह। ठीक है, तो बैंकिंग एक प्रोसेस है जो बैंक में होता है। अब बैंक क्या है? बैंक एक इंस्टीट्यूशन है या एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डिपॉजिट और लोन देने में वर्क करता है। इतना तो क्लियर हो गया। ठीक है, अच्छा, बैंकिंग की कैसे जाती है ना? बात आती है कि बैंकिंग की कैसे आती है। तो बैंकिंग में आप डिपॉजिट जमा करो, आप पैसे लो, एक जगह से दूसरी जगह आप पैसे भेज सकते हो। इनके बैंक से एक शाखा से दूसरी शाखा चला जाता है ना बड़े इजीली, है ना? लॉकर्स होते हैं वहां पे, जिनको हम रेंटिंग डिपॉजिट वॉल्ट्स भी बोलते हैं। ठीक है, वहां पे हम अपनी चीजें सेफ रखते हैं, कस्टडी में रखते हैं बैंक वालों के, ताकि घर से चोरी ना हो जाए। ठीक है, तो लॉकर जो होते हैं, जिसको हमने क्या भी बोला, रेंटिंग डिपॉजिट वॉल्ट्स, उसमें तो चीजें रखी जाती। अच्छा, अगर पैसे रखने हो तो कोई जगह दी जाती है क्या हम लोगों को कि भैया ये ड्रॉर तुम्हारी है, इसमें तुम अपने पैसे रखो? नहीं, पैसे रखने के लिए हमें कोई ड्रॉर नहीं दी जाती। पैसे रखने के लिए हमारे अकाउंट खोल दिए जाते हैं, है ना? कहते नहीं, खाता खुलवा लिया है हमने बैंक में, ये कहते ना। तो अकाउंट खुल जाते हैं हमारे बैंक में। यही तो होता है ना, अकाउंट खुलते हैं ना बैंकों में। तो भैया अकाउंट जब खुल जाते हैं तो फिर बात आती है कि क्या एक ही टाइप का अकाउंट सबका खुलता है? नहीं, सबका अलग अलग टाइप का अकाउंट, जिसका जैसी जरूरत होती है। तो देखो भाई, किस किस टाइप का अकाउंट चलता है? एक चलता है सेविंग अकाउंट, है ना? दूसरा चलता है करंट अकाउंट। तीसरा चलता है फिक्स्ड अमाउंट। या फिक्स्ड डिपॉजिट अमाउंट भी बोल सकते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, चौथा होता है रेकरिंग अमाउंट। रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट।
रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट को हम लोग और कौन सा बोलते हैं? क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, तो हमें सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और फिक्स्ड अकाउंट की बातें इस चैप्टर में नहीं करनी है। हमें इस चैप्टर में मेनली रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट या क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट की बात करनी है। ठीक है भाई। हाँ, तो अब समझ लेते हैं भाई रिकरिंग अमाउंट क्या होता है या रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है। तो देखो, रिकरिंग जो अमाउंट होता है, सॉरी अकाउंट कह रहे हैं, अकाउंट होता है, वो क्या होता है? रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ऐसा अकाउंट होता है जिसमें आप हर मंथ या इंस्टॉलमेंट्स में आप पेमेंट करते हो। क्या करते हो? मंथ में पेमेंट करते हो और एक फिक्स आपका अमाउंट होता है कि आपको हर मंथ इतना ही पे करना है। ठीक है, और वो जनरली 5 के टर्म्स में होता है। ठीक है, इसके टर्म्स में होता है, 5 के टर्म्स में होता है। ठीक है, इसके बाद जितने टाइम का पीरियड, जितना भी आप टाइम पीरियड लेंगे, उस टाइम पीरियड तक आपको उसको डिपॉजिट करना होता है। मान लो हमने कहा हमें 15 महीने तक जमा करना, और जनरली ये टाइम पीरियड 3 का मल्टीपल होता है। जो आप इंस्टॉलमेंट लोगे वो जनरली 5 का मल्टीपल होगी, और जो मंथ या जो आप टाइम लोगे मंथ्स में, वो 3 मंथ्स या 3 के मल्टीपल पे होगा। मान लो हमने कहा कि हम 250 रुपए हर महीने जमा करेंगे और 15 महीने तक जमा करेंगे, तो ये 250 हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा। एक तरह से क्या हो जाएगा भाई? प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा टाइम हो जाएगा। ठीक है, और ये हम हमेशा मंथ्स में रखेंगे। इसमें रखेंगे मंथ्स में। ओके, तो देखो इस चैप्टर में जो हमें जर्नली क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो हमसे पूछा जाएगा कि इनका मैच्योर वैल्यू क्या। मैच्योर मतलब हमने 15 महीने तक जमा किया, तो हमें 15 महीने के बाद कितना रुपए मिलेगा। ठीक है, तो ये होता है मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू क्या होता है कि हमको जब हमारा टाइम पूरा हो जाएगा, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि हम 2 साल तक जमा करेंगे, तो जब हमारे 2 साल पूरे हो जाएंगे तो हमको जितना रुपए हमने जमा किया है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में उसमें कुछ इंटरेस्ट लग के हमको मिलेगा। तो इन्हीं 2 चीजों का जो सम होता है उसी को हम मैच्योर्ड वैल्यू बोल देते हैं, और जिस टाइम में हमको ये मिलता है, जितने टाइम बाद, उसी को हम लोग मैच्योरिटी टाइम भी बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोल देते हैं भाई? मैच्योरिटी टाइम। ठीक है, तो वैसे अगर गौर किया जाए तो ये पूरा चैप्टर एक तरह से फॉर्मूला बेस है। आपको 2 फॉर्मूले ही हैं जो ये पूरी चैप्टर में यूज होंगे। ठीक है, एक फॉर्मूला किसका है भाई? एक फॉर्मूला है आपका इंटरेस्ट निकालने का, और एक फॉर्मूला है आपका मैच्योर्ड वैल्यू निकालने का। ठीक है, तो देखो मैच्योर्ड वैल्यू निकालना तो बहुत ईजी है। मैच्योर्ड वैल्यू तो क्या कह रहा है? कह रहा है जितना अमाउंट हमने जमा किया है वो तो हमें मिलेगा मिलेगा, साथ में जो इंटरेस्ट लग करना है वो और मिलेगा। मान लो हमने कहा कि हमने 500 रुपए 2 महीने के लिए जमा किए, तो 500 रुपए 2 महीने जमा किए तो 1000 रुपए तो ये मिलेंगे मिलेंगे, साथ में जो इंटरेस्ट होगा वो भी मिलेगा। तो अगर देखा जाए तो मेन फॉर्मूला तो सिर्फ आई का है। अगर हमें आई पता चल जाए तो हम निकाल लेंगे। मान लो हमने 500 रुपए 10 महीने के लिए जमा किया, तो 10 महीने का मतलब हो गया, ये n की वैल्यू 10 रख देंगे और प्रिंसिपल अमाउंट की जगह p रख देंगे, तो फॉर्मूला ये क्या हो जाएगा? p इंटू एन प्लस आई। यही तो बताया ना कि जो वैल्यू हमने जमा की, अब हमने p मतलब, अब यहाँ पे हमने एग्जाम्पल इसमें लेके बताया, किसमें लेके बताया भाई? नंबर्स में। तो मान लो हमने प्रिंसिपल अमाउंट p जमा किया और हमने n महीने के लिए जमा किया, तो हमें अमाउंट वापस कितना मिलेगा? p इंटू एन तो हमने जमा किया, वो तो वापस मिलेगा मिलेगा, साथ में हमको इंटरेस्ट और मिल जाएगा। तो जब हमें साथ में इंटरेस्ट और मिल जाएगा तो हमारी मैच्योर्ड वैल्यू की क्या हो जाएगी? p इंटू एन प्लस आई। तो एक फॉर्मूला तो ये बन गया। अब हमें किसी तरह आई निकालना है, आई आ जाएगा तो काम हो जाएगा। तो ये बिगाड़ दें और दोनों फॉर्मूले यहाँ पे लिख दें, जिससे कि आप इजीली समझ जाए। मेनली बस इन्हीं 2 फॉर्मूले में पूरी एक्सरसाइज आपकी खत्म हो जाएगी। और बैंकिंग, भाई हम लोग साइंस स्टूडेंट हैं, तो बैंकिंग अब इससे ज्यादा हम लोगों को नहीं पढ़नी है इस क्लास में। ओके, चलिए, तो ये मैं इरेज कर दूं और ये 2 फॉर्मूले यहाँ पे
लिखता हूं। ओके, तो देखो भाई फॉर्मूला एम वी मतलब मैच्योर्ड वैल्यू। तो देखो मैच्योर्ड वैल्यू हमने क्या बताई, हमने पी तो अमाउंट जमा किया हर मंथ और एन मंथ तक किया, तो ये तो वापस मिलेगा ही, प्लस आई और मिल जाएगा। तो इसमें तो याद रखने वाली कोई चीज है ही नहीं। आई का फॉर्मूला है ये, थोड़ा आप चाहो तो याद रख सकते हो, ना चाहो तो हम इसको भी समझा सकते हैं। ठीक है, देखो भाई मान लो कहते हैं कि हमने पी अमाउंट जमा किया, तो पी इंटू एन, एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर बाई 100। ठीक है, समझ गए? क्या समझे भाई? आई इंटरेस्ट है, क्या है? आई इंटरेस्ट है। पी क्या है? जो अमाउंट आप हर महीने जमा कर रहे हो। क्या है पी? जो आप हर महीने जमा कर रहे हो। ठीक है, और एन क्या है? नंबर ऑफ मंथ्स है। एन क्या है? नंबर ऑफ मंथ्स है। और भाई आर क्या है? यहां पे आर है रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो भी पर एनम है। क्या है भाई? पर एनम। ठीक है, तो आपको बस यही दो फॉर्मूले याद रखने हैं और भी कुछ नहीं याद रखना। देखो ये कुछ नहीं है, मान लो पहले मंथ में एक इतना मिलता है, दूसरे मंथ में इतना, तीसरे मंथ में, यही तो होगा ना उसका सिंपल इंटरेस्ट, है ना? क्योंकि भाई पहले मंथ में मान लो उसने 1 रुपए जमा किया तो इंटरेस्ट 1 रुपए, 2 रुपए जमा किया तो 2 रुपए। अगर हम कहते हैं इंटरेस्ट रेट कुछ भी हो, तो जो जितना पहली बार मिलेगा अगली बार उसका डबल, फिर ट्रिपल, फिर ऐसे ही तो इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, क्योंकि अमाउंट ट्रिपल चौबल होता जा रहा है ना? 3 टाइम्स 4 टाइम्स हो रहा है, तो अमाउंट जब हो रहा है तो उसी हिसाब से इंटरेस्ट, क्योंकि यहां पे क्या लगता है? सिंपल इंटरेस्ट लगता है। क्या लगता है भाई? सिंपल इंटरेस्ट लगता है। तो देखो ये सीरीज का सम क्या होगा? 1 1 प्लस 2 क्या होता है? n प्लस 1 बाई 2 होता है क्या सम? सम क्या होता है? n प्लस 1 बाई 2। ठीक है, रेट से मल्टीप्लाई करते हैं अपॉन 100 रेट के लिए। अब ये क्योंकि पर एनम का होता है इसीलिए यहां पे 12 आ जाता है। अब ये देखो हमने 1 से शुरू किया है, इंटरेस्ट 1 से, पर हमने 1 रुपए तो जमा नहीं किया, हमने पी जमा किया, तो एक मल्टीप्लाई में पी आ जाता है। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है, पी इंटू एन, एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100। तो बस यही दो मेन फॉर्मूले हैं जो आपकी इस पूरी एक्सरसाइज में यूज होंगे, और इसके आगे आपको कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, 10th के सिलेबस में क्लियर है? तो जल्दी से देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। ओके, एनी प्रॉब्लम? चलो इरेज कर दे। देखो भाई हमने दो फॉर्मूले देख लिए। क्या पहला क्या था? एम वी इक्वल्स टू, क्या देखा था भाई? एम वी इक्वल्स टू पी इंटू एन प्लस आई। ध्यान रखना ये n जो है ये नंबर ऑफ मंथ्स में रखना है। ठीक है, यहां पे क्या फॉर्मूला था? हमने क्या देखा था? i का फॉर्मूला क्या था भाई? p इंटू एन, एन प्लस 1 बाई 2 इंटू 12 इंटू आर बाई 100। यही था क्या भाई? पक्का? चलो तो क्वेश्चन देख लेते हैं, राइट? तो देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है ऑन योर बोर्ड। क्या कह रहा है? मनीष ओपन्स अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट
with the Bank of Rajasthan and deposit rupees 600 per month for 20 months। ठीक है, अब भाई साहब ने बैंक ऑफ राजस्थान में खुलाया हो, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा में खुलाया हो, चाहे एसबीआई बैंक में खुलाया हो, अपने को मतलब किससे है भाई? अमाउंट से और मंथ से। हो सकता है भाई शायद राजस्थान वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा देता हो। देखते हैं क्या है। कह रहा है कैलकुलेट द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ दिस अकाउंट इफ द बैंक पेज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। भैया देख रहे हो, इसीलिए राजस्थान वाली बैंक में खुलवाया था, है ना? तभी तो हमने सोचा। चलो भाई कोई नहीं, क्वेश्चन पढ़ लिया ना सभी ने? हटाए, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन। देखो कह रहे हैं हमको पी दिया है, हर मंथ कितना पे करता है? 600 रुपए पे करता है। कितने मंथ के लिए पे करेगा? तो एन की वैल्यू 20। अगर देखो ईयर में दिया होता तो भी हम चेंज किस में करके लेके आते? मंथ्स में। क्लियर है? चलो कह रहा है कैलकुलेट द मैच्योरिटी वैल्यू, हमको एमवी निकालना है, हमें नहीं पता, और साथ में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया है? आर की वैल्यू दी है 10% पर एन। तो भैया अपना फॉर्मूला P इज इक्वल टू एन इंटू एन, सॉरी P इंटू एन प्लस आई, और यहाँ पे आई का, तो पहले आई निकाल लें। क्या आई वहां पे रखना है? तो आई का फॉर्मूला क्या था? P इंटू एन, एन प्लस 1/2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100। तो देखो आई कितना आएगा? P की वैल्यू 600 इंटू एन कितना था? 20, तो 20 इंटू 21 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 10 इंटू 100, सॉरी अपॉन 100। चल तो देखो भाई 0 से 0 विदा हो गए, 0 से 0 गए, 2 से 2 चले गए, ये सॉरी ये 600 है। ठीक है, और इससे ये चला गया, और कुछ बचा क्या? नहीं। तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 105 और 0 इसका वाला। तो देखो भाई इंटरेस्ट कितना आ गया हमारा? इंटरेस्ट आ गया इतना, रुपीस भी लिख सकते हैं। तो बस अब एमवी निकालना है। एमवी क्या था भाई हमारे पास? P इंटू एन इंटू, सॉरी एन प्लस P इंटू एन प्लस आई। P की वैल्यू कितनी थी? 600, 20 महीने के लिए जमा किया था, प्लस इतना इंटरेस्ट मिल गया। इतना तो जमा ही किया था, इतना इंटरेस्ट मिल गया, तो कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 12,000 या 12,000 कह लें, और इधर 1050। तो ये रुपए में कितने बन जाएंगे भाई? 13050। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होगी, इजी क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन फॉर्मूला है। ठीक है, पक्का? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो लेट्स गो। So next question is on your screen. A man has a recurring deposit account in a bank for 3.5 years. If the rate of interest is 12% per annum and the man gets rupees 10206 on maturity, find the value of monthly installments. ठीक है, मतलब मंथली इंस्टॉलमेंट का मतलब कि एक महीने में कितना पे कर रहा है, एक महीने में पे करने का मतलब P कितना है। ठीक है, हटाएं क्वेश्चन, पढ़ लिया सभी ने? चल क्या कह रहे हैं कि हमको इन्होंने MV तो दे दिया, कितना है भाई? 10206। P भी बता दिया, किसके बराबर है? P के बराबर है। दिया ही नहीं तो हम P लेट कर लेंगे। क्या करेंगे? लेट कर लेंगे। R दे दिया है, R कितना है भाई हमारा? 12% पर एनम, और नंबर ऑफ मंथ्स कितने? अब देखो साल दिए हैं 3.5, तो 3 12 3 का, तो ये आ जाएगा 42। ये तो निकाल लोगे ना, ईयर से तो बना लोगे ना मंथ्स। ठीक, तो देखो अगर हमको किसी तरह हम P को मान के अपना MV निकालेंगे, फिर इक्वेट कर देंगे तो हमारी P की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? तो देखो हमारे हिसाब से MV कितना होना चाहिए? MV क्या है हमारे हिसाब से? P इंटू एन प्लस आई की जगह क्या? फिर से यही पूरी वैल्यू
P इंटू एन, एन प्लस 1/2 इंटू 12 इंटू आर बाई 100। ठीक है, तो देखो एमवी कितना बनेगा भाई, P कॉमन ले लो दोनों से, तो क्या बनेगा n प्लस 1/2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100। वैल्यू डाल देते हैं, तो P की जगह तो कुछ नहीं पता, n पता है 42 है, 42 प्लस इधर क्या हो जाएगा 42 इंटू 43/2 इंटू 12 इंटू, इधर लिख देते हैं यार, रुको इसको थोड़ा इधर, देखो भाई P नहीं पता, कोई बात नहीं, n की जगह क्या रख देंगे 40 प्लस, सॉरी 40 कह रहे 42, या चलो नीचे लिख देते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे P 40 प्लस 40 नहीं 42 है, 43/2 इंटू 12 इंटू 12/100। ठीक है, 12 से 12 गया, 2 से ये चला जाएगा, कितना आएगा जल्दी बताओ भाई 21। तो देखो P इंटू क्या, P इंटू कितना आएगा भाई, तो 42 प्लस 21 इंटू 43/100 कितना हो जाएगा भाई, जल्दी बताओ कितना होगा, है कोई, कितना हो जाएगा भाई, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 9.03। ठीक है, कितना 9.03, तो इक्वल्स टू P, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 51.03। अब इसको मैच्योरिटी वैल्यू के बराबर कर दो, तो 51.03 इक्वल्स टू कितना था 10206। तो यहां से P की वैल्यू डिवाइड कर देंगे इसको, तो कितना आएगा भाई, देखो ये जस्ट डबल है क्या इसका, 5 का 10, 1 का 2, 0 का 0, 3 का 6, तो 2 और ये 2 0 और, तो हमारा P कितना निकल के आया 200। तो हमारा अमाउंट या प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा भाई 200। ठीक है, कितना हो जाएगा 200। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर लेक्चर वाइंड अप करते हैं। हाँ तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, पढ़ो क्या लिखा है भाई, लिखा है रितु हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, कहीं कहीं रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट को आरडी अकाउंट भी लिख देते हैं। ठीक है, तो रितु हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक एंड डिपॉजिट ₹80 पर मंथ, कितना 80 पर मंथ फॉर 18 months। Find the rate of interest paid by the bank if the maturity value of account is 1554। ठीक है भाई, तो देखो हमें मैच्योरिटी वैल्यू दे दी कितना 1554, हमको P भी बता दिया उसने 80 रुपीज पर मंथ जमा करती है, हमको उसने N भी दे दिया क्या 18 मंथ्स में जमा करती है, और R हमसे पूछ लिया, तो हमारा कोई नहीं, MV हमें पता है हम कर लेंगे, तो उसके पहले हमें तो I निकालना पड़ेगा, तो I निकालते हैं, I क्या है P इंटू N प्लस 1/2 इंटू 12 इंटू R अपॉन 100। तो मान लो इसकी वैल्यू R है, लेट करो, तो देखो I क्या बनेगा, I बन जाएगा हमारा, कितना बन जाएगा भाई, P की जगह 80 डाल दो, इसकी जगह डालो 18 इंटू 19/2 इंटू 12 इंटू R अपॉन 100। ठीक है, कितना आएगा भाई I की वैल्यू, I की वैल्यू बन जाएगी हमारी
ठीक, अब देखो क्वेश्चन करने के दो तरीके, यहां से क्वेश्चन करने के दो तरीके। क्या, या तो हम क्या करें, mv से सीधे ही माइनस कर दे p इंटू एन, तो हमें i मिल जाएगा, है ना, क्योंकि फॉर्मूला क्या था, mv इंटू p इंटू, तो इसको इधर ट्रांसफर कर दे, i मिल जाएगा। तो mv हमें पता है 1554 माइनस p इंटू एन, p इंटू एन कितना हो जाएगा भाई, 80 इंटू 18 इक्वल्स टू i। तो यहां से i की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, i की वैल्यू हो जाएगी 1554 और 18 8 जा कितना होता है भाई, जल्दी से बताओ। हाँ तो 18 8, अरे सॉरी ये 80 है, तब भी देखो करना भाई, ये 80 है तो क्या हुआ, 18 8 जा 144, 0 एक आगे लगा दो, तो और ये मल्टीप्लाई नहीं माइनस है, ठीक है भाई। तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 114। तो बस i को इक्वेट करा दो, तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, i इज इक्वल टू 114 इक्वल टू 114r, तो यहां से r की वैल्यू 10%। या सीधे फॉर्मूले में रखो 1554 इक्वल टू 80 इंटू 18 प्लस, अब ये वैल्यू i की जगह डाल दो तो क्या आ जाएगा 11.4r, इसको करोगे तो फिर से वही बनना है, ठीक है, इसको माइनस करोगे तो 114 इक्वल टू 11.4, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी 114 अपॉन 11.4, कैंसिल करोगे तो 10, ठीक है भाई। तो आप दोनों तरह से कर सकते हैं, ये भी और ये भी, ठीक है। तो इस टाइप से सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके सब फॉर्मूला बेस है, ठीक है। तो देखते हैं, अगर आपको नेक्स्ट वीडियो की जरूरत पड़ती है तो बनाएंगे, नहीं तो ये चैप्टर आप कर सकते हैं। फिर हम शुरू करेंगे, देखते हैं क्या शुरू करते हैं। वैसे जहां तक अब मेरा मन है कि मैं अलजेब्रा शुरू करूंगा, ठीक है, शेयर एंड डिविडेंड हम बाद में देख लेंगे। तो अलजेब्रा में शायद पहले लीनियर इनइक्वालिटीज है, तो वही शुरू करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी सेफ।